अरे छनाछन खूब रुपया हम तेरे कहलाते हैं, हलवा पूड़ी खाते थे अब गम के पापड़ खाते हैं। 3 5 7 3 5 पंजा। अरे अल्लाह राजा हमने भी पंजा ही सोचा था। जय हो कांचन देवी की हमार पुपारा हुई गवा। पंजाया पंजा। ला वाह वाह जल्दी ना भैया, जल्दी 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 लगा परसों। आगे बढ़ो भैया, ये लो भैया पंजे का पैसा दो। आगे बढ़ो बाहर का है। एक बनारसी सादा अभी देते हैं भैया, पंजे का पैसा दो। भैया हमारा पैसा तो दो। अरे देते हैं, पर्ची कहाँ लाओ? दिया है क्या? लो पंजे का पैसा लो, आगे बढ़ो। हाँ उका माल लाओ। लो भैया तोहार माल। ये चक्कर क्या है? जरा ठहर जा, नया पंची है ढूंढू भैया, ये बहुत बड़ा चक्कर है। कांचन देवी पर्सन होई गवा, ये सब उसका ही चमत्कार है। हमको भी दर्शन करा दो भैया। वो की दर्शन की जरूरत नहीं, यही माल लगाओ और यही माल पाओ। क्या मतलब? मतलब ये भैया कि मटका है, मटका। मटका पानी का? पानी का मटका नहीं, ये तो छन छनाछन का मटका है। एक नोट डालो और 9 नोट निकालो। 1 के 9? मगर कहाँ डालूं, कहाँ निकालूं? अरे ठहरा, हम बताते भैया, हम समझाए थे। ये कहा है 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर खेलो। देखो ओपन खुल गया, क्लोजिंग बाकी है भैया। दिल खोल के माल लगाओ और दिल खोल के पाओ, फटाफट करो। 100 रुपया? 100 रुपए भैया? लेकिन नंबर तो बताओ भैया। नंबर 10। नंबर 10 यानी कि मिंडी जो भी होती है लगाए दे मिंडी। जय भवानी। छन छना छन भैया, पर्ची संभाल के रखना। माल लेने कब आऊं? अरे तू यहाँ बैठा भैया, पान खिलाते। कहा था? बनारसी सादा। अरे वाह, सरकारी नोट की हवा में क्या बात है, सपने में भी मजा ले रही है। इतनी रात को तुम्हारी खटिया के पास और कौन हो सकता है? अरे इतने रुपए कहाँ से आए? नई लाइन पकड़ ली है, बिना काम किए शाम को 1 के 9 और सुबह 9 के 99। हाँ, तो मैं तो सुभाष को भी ये लाइन बता देता हूँ, बड़ी सीधी लाइन है। अरे सुभाष को बताने की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी तकदीर दूसरों में क्यों बांटे? सुनो, ऐसी गद्दियाँ है ना, रोज लाया करो, मैं संभाल के रखूंगी। अरे बुरे टाइम पर पैसा ही काम आता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, ये धंधा कौन सा है? धंधा मैं सुबह बताऊंगा, तुम खटिया छोड़ो और चरण पकड़ो, मुझे नींद आ रही है। आशा और विश्वास पर ही इंसान जीवित है। आशाओं का एक दीप इस आंगन में भी जलने दो। सुनो बटोही, पल भर ठहरो, साथ हमें भी चलने दो। ये एडिटोरियल नहीं, प्रेम गीत है। आप कौन? तुम अरुणा हो? जी। और आप सुभाष? हाँ, रवि ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। मशाल के लिए जो तुम में श्रद्धा और लगन है, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद, लेकिन मैं तो अभी सीख रही हूँ। अब आप आ गए हैं तो ये कविता वगैरह एडिटोरियल में नहीं जाएगी। मैं मानता हूँ कि कविता में सोए हुए दिलों को जगाने की ताकत होती है, रुके हुए कदमों को बढ़ने की प्रेरणा होती है, लेकिन नहीं, हमें नंदगंज के अनपढ़ भोले भाले लोगों को सीधी सरल भाषा में वो भावना देनी होगी जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पहचाने और मशाल की एक पुकार पर सीना तान कर खड़े हो जाए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। और सब कहाँ है? कुंडू दादा और भाभी तो पिक्चर गए हैं। पास मार दिया होगा। कुंवारे लाल जी को तो विज्ञापन तलाश करने से ही फुर्सत नहीं। लेकिन जिसके बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ उसका तो नाम ही नहीं लिया। ओह रवि जी, बस आते ही होंगे। आज उनका कोई केस था। ओह, सुना है नंदगंज की रौनक काफी बढ़ती जा रही है। काउंसिल के मेंबरान क्लब के नाम पर जुए के अड्डे खोल रहे हैं। अड्डे तो बहुत सारे हैं, लेकिन लाइसेंस सिर्फ 3 इक्के को मिला है। 3 इक्के? और वहां नाच, रंग, शराब, जुआ, हर वो चीज परवान चढ़ रही है जो नंदगंज के चरित्र को मिट्टी में मिला देगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपकी गैर हाजिरी में हमने मशाल के जरिए यही कोशिश की है। बेशक रवि और तुम सब ने मिलकर मशाल की ज्योति को तो जिंदा रखा है, लेकिन ये स्वार्थी शैतान भेड़िए चट्टान की तरह है। इन्हें तोड़ने के लिए फौलाद और बारूद की जरूरत है। हाय रवि,
रवि, हाय सुभाष। ठहरो ठहरो ठहरो, तुम मुझे जेल से लेने क्यों नहीं आए? अरे भाई गया तो था, लेकिन तुम जा चुके थे। उसके बाद कोर्ट में एक छोटे से मुकदमे के लिए जाना पड़ा। तुम्हें आदर सत्कार और धूमधाम के साथ न ला सका, इसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा चलो, माफ किया। मैं ऊपर से चाय बना कर लाती हूँ। अरुणा, तुम दोनों का परिचय तो हो ही गया होगा। अरे एकदम जमकर, बहुत काबिल असिस्टेंट है तुम्हारी, और खूबसूरत भी। और शायद यही वजह है कि आजकल तुम्हारी एडिटोरियल में गर्मी के साथ साथ नरमी भी नजर आती है। अरे रवि के बच्चे, ये सब क्या है? आशाओं का एक दीप इस आंगन में जलने दो। अरे होना चाहिए था नगर नगर में, डगर डगर में नई मशालें जलने दो, मंजिल तक जाने के पथ में अंगारों पर चलने दो। वाह वाह, आपने तो इनकी कविता को बुलेट बना दिया। तुम नहीं जानती अरुणा, इसने मेरा जीवन बनाया है, पढ़ाया लिखाया वकील बनाया है। इसके एहसानों का इतना बोझ है मुझ पर। शाटा, तुम हमेशा बकवास करते रहते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रैक्टिस की परवाह कहाँ है इन्हें? क्यों? बस जो जिम्मेदारी आप सौंप गए थे उसी को निभाते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, कल से काम मैं संभालूंगा और तुम अपनी प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। वाह वाह, अपने से अलग करने का अच्छा तरीका ढूंढ रहे हैं। रवि, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बस बस बंद करो, सुन लीजिए बकवास। गैरत की हिम्मत तो देखिए, जेल से आते ही आप पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूँ सुभाष को उम्र कैद होनी चाहिए। मगर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है जो 3 इक्के बंद करवाने की मांग कर रहा है, धमकी दे रहा है? मुझे तो डर लगता है कहीं उसके भड़काने से यहाँ की पब्लिक कोई तूफान न खड़ा कर दे। एक बात समझ में आई सिंह साहब, जिससे न रहे बांस और न बजे बंसरी। क्या? हमें किसी तरह से यह पता चलाना चाहिए कि इन मुफलिसों को मशाल चलाने के लिए पैसा कौन देता है। पैसा कौन देता है? अरे हुजूर, वो लोग जो अखबार खरीदते हैं, जो अखबार में इश्तहार छपवाते हैं, वो लोग। लेकिन इतने पैसे में कहीं अखबार छपता है? जरूर कोई न कोई कुछ न कुछ आर्थिक सहायता करता होगा, बस हमें उसे मुट्ठी में ले लेना चाहिए। हुजूर, ये काम अपने इस जासूस को दीजिए। ठीक है। ये जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, वो सुभाष आखिर चीज क्या है? मैडम, बड़ी धांसू चीज है। 1 मिनट दिखाता हूँ। पढ़ा लिखा गुंडा है, सिंह साहब को ब्लैकमेल करना चाहता है। इतने परेशान क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे कागज पर, वो मिलता ही नहीं। ये भूलने की आदत अच्छी नहीं है। आप अपनी परेशानियां बांट क्यों नहीं लेते? चलो ये परेशानी बांट लेते हैं। तुम जरा मेरे कमरे में जाके देखो, कागज के ऊपर लिखा है नंदगंज के लिए सरकार का कर्तव्य। अच्छा, अभी ढूंढ के लाती हूँ। वाह वाह, क्या कमरा सजा रखा है। सबका भला सोचने वाला अपना भला सोच ही नहीं पाता। सच्चाई में कल्पना से भी ज्यादा आश्चर्य होता है। सच्चाई तो ये है महाशय कि ना आपको खाने पीने का होश है और ना ही रहने सहने का कोई ढंग आता है। सिगरेट की डिब्बी क्या हो गई, एक डायरी का पेज बन गया। सुभाष, तुम इतने खोए खोए क्यों हो? इतने अच्छे क्यों हो? अरे अरुणा, वो ये मेरे पिताजी की निशानी। हाँ, लेकिन ये कोई खिलौना थोड़ी है, इसे संभाल के ताला चाबी में रखना चाहिए आपको। खिलौना तो तुम इसे बना रही हो, ये पिस्तौल भरी हुई है। मेरी तो हर चीज खुली रहती है, कोई चोर आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा। भला ये कोई रहने का ढंग है? क्यों? कमरे को आपने कबाड़ खाना बना रखा है, कायदे से कोई चीज रखते ही नहीं। अरे अरुणा, अकेला आदमी हूँ। तो कोई साथी बना लीजिए। बना तो लिया। अच्छा, किसे? मशाल को। ओह, मशाल को। 3 यक्कों का उद्घाटन कल द्वारका करेगा और आज मैं क्या हुआ? गुदगुदी हो रही है।
नमस्ते रवि जी। नमस्ते। अरे रवि, आज जल्दी लौट आए। कोई नया केस नहीं मिला क्या? केस तो मिलते हैं, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर की तरह। अमीर आते नहीं और गरीबों के लिए मुफ्त। अरुणा कहाँ है? अभी तक आई नहीं। वो क्यों, कोई काम था क्या? वो अरुणा का प्रेस के साथ कुछ ऐसा संबंध है, उसके बिना सुना सुना लगता है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। उसके बेचारे ने मेरी कलम में एक नई उत्तेजना भर दी। मैं तो उसी दिन उससे प्रभावित हो गया था, जिस दिन वो पहली बार यहाँ आई थी और मुझ पे बरसने लगी। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है रवि कि वो अपने दिल में कुछ नहीं रखती। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में बिल्कुल नहीं हिचकती। सब कुछ साफ साफ कह देती है। हाँ, कितना अच्छा है सब कुछ साफ साफ कह देना, लेकिन मैं नहीं कह पाता। अरे तुम ठहरे वकील, सब कुछ तर्क की कसौटी पर कस के देखते हो। सच का मतलब झूठ है या झूठ का मतलब सच है। सुभाष, आज मैं तुमसे एक बात कहने का साहस कर रहा हूँ। हाँ, कहो। सुभाष, मैं सुभाष भैया, सुभाष भैया, मुझ अभागन की रक्षा करो भैया। क्या बात है? शांति से बताइए, क्या बात है? शांति शांति तो 3 इक्के ने छीन ली है भैया। मेरी जैसी तो दशा न जाने कितनी बहनों की हो रही है, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन 3 इक्के से आपका क्या संबंध है? जिन 3 इक्के में शराब और जुए पर मेरे पति महीने भर की कमाई ने उछाड़ कर आते हैं, उससे आप मेरा संबंध पूछ रहे हैं। मेरे 3 बच्चे आधे पेट खाकर भूखे सोते हैं। मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे मारते हैं। कहाँ है हरामजादी? कहाँ है? कहाँ है हरामजादी? यहाँ क्या कर रही है? अपने बाप से फरियाद करने आई है? महाशय, यहाँ तमीज से बात करो। क्या तमीज से बात करे? मिस्टर, हमारे प्रेस में शराब पिलाने की हिम्मत कैसे की? शराब? ये अपने पैसे की पी है। तुम कौन होते हो रोकने वाला? ए, चल घर चल। चलती है कि नहीं साले के मारने? कहाँ है तुम्हारी मैडम कंचन? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दे दी? तमीज से बात करो। शराब, निकल जाओ यहाँ से। मैं हूँ सीजर, काट कर फेंक दूंगा। कहाँ है तुम्हारी मालकिन? सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना अखबार में ये खबर छापते रहना कि यहाँ से बाहर उठाकर फेंक दिए गए। किसके हाथ हो? निकल जाओ यहाँ से। अभी तक होश नहीं आया? सीजर को छोड़ दीजिए। बशर्ते ये मुझे आपसे अकेले में बात करने का मौका दे। ठीक है सीजर, तुम जाओ। फरमाइए, आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की मिस्टर सुभाष? आप मुझे कैसे जानती हैं? आपको कौन नहीं जानता? शरीफ, चरित्रवान, ईमानदार, सारे नंदगंज में आपके सिवा और है ही कौन? मुझे फालतू बातें सुनने का शौक नहीं। मैं कहने आया हूँ कि आपने जुए का अड्डा खोलकर यहाँ के भोले भाले लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। लेकिन मेरा इरादा यहाँ खुशियाँ बिखेरना था। इस मामूली शहर में बाहर लाकर यहाँ के लोगों को नई जिंदगी देना था। ये नई जिंदगी नहीं, बर्बादी है, मौत है। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि आप अपने जुए का अड्डा फौरन बंद कर दीजिए और ये शहर छोड़ के चले जाइए। उनको प्यार पे आता है गुस्सा, हमें गुस्से पे प्यार आता है। उफ़ो, ऐसा भी क्या? बैठिए भी, कुछ हमारी भी सुनिए।
मैं यहाँ कुछ सुनने नहीं कहने आया हूँ। आप नंदगंज छोड़ के जाएंगे या नहीं? चली तो जाती, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद ये मुमकिन नहीं। क्या करूं? दिल पर काबू ही नहीं। आपको शर्म नहीं आती? आपसे शर्म कैसी?